Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 39, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and continue the chapter Devotional Paths to the Divine in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम lesson Devotional Paths to Divine को continue करने वाले हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. Dear children, in the previous worksheets we read about many saints. प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने कई संतों के बारे में समझा और पढ़ा. Today we will know about बाबा गुरु नानक देव जी and the religion he founded, Sikhism. आज की इस वर्कशीट में हम बाबा गुरु नानक देव जी और उनके द्वारा स्थापित धर्म सिख धर्म के बारे में जानेंगे. So let's try to understand. So आज की वर्कशीट थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लॉन्ग है, लेंदी है, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. Here is the picture of बाबा गुरु नानक देव जी. So आप सब देखिएगा कि he is the first guru of Sikh. बाबा गुरु नानक देव जी. Baba Guru Nanak was the founder of Sikhism and the first guru of the Sikhs. बाबा गुरु नानक देव जी सिख धर्म को शुरुआत करने वाले थे, उसकी शुरुआत करने वाले थे और सिखों के पहले गुरु भी थे. He was born in 1469 at तलवंडी, ननकाना साहिब इन पाकिस्तान. उनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जो कि ननकाना साहिब अब पाकिस्तान में है, वहां पर उनका जन्म हुआ था. He emphasized the importance of the worship of one God. वो एक ईश्वर की उपासना में ही विश्वास रखते थे और उन्होंने इसी बात पर जोर भी दिया कि एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए. He insisted that caste, creed और gender was the irrelevant for attaining liberation. उनका ये मानना था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो ये जो कास्ट की बात होती है, जाति धर्म की और जेंडर बायस जो होते हैं, ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें. एक ही चीज़ है सिर्फ और सिर्फ डिवोशनल पाथ या भक्ति, जो कि हमें मोक्ष दिला सकती है. He established a center करतारपुर, डेरा बाबा नानक, on the river of रावी. रावी नदी के किनारे उन्होंने एक केंद्र बनाया जिसको नाम दिया गया डेरा बाबा नानक करतारपुर. और आप जानते ही हैं कि आज पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में अग्रीमेंट हुआ, जिसके कारण आज जो बहुत सारे लोग हैं जो सिख पीपल हैं, बल्कि जो और लोग भी हैं, अगर वो करतारपुर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, वहाँ पे दर्शन करना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं. तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई है. A regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established there for his followers. और वहाँ पर जो है रेगुलर वर्शिप की जाती है और उन्हीं के द्वारा जो बनाए गए भजनों को गाया जाता है उनके अनुयायियों के लिए. His followers, irrespective of their creed, caste or gender, cook and ate together in the common kitchen called langar. आप जानते हैं कि जो उनके अनुयायी या फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले, वो अपनी जाति धर्म की परवाह किए बिना एक ही रसोई में वो इकट्ठा होते थे और एक ही जगह बैठ के वो खाना खाते थे, जिसको लंगर कहा जाता था और आज भी हम कहते हैं. द सेक्रेट स्पेस thus created by बाबा गुरु नानक जी was known as धर्मसाल. जो धार्मिक कार्यों के लिए उन्होंने जगह चुनी, जहाँ पर वो अपने धार्मिक कार्य करते थे, और उस पवित्र जगह को धर्मसाल के नाम से जाना जाता था. इट इज़ नाउ नोन एज गुरुद्वारा, और अब हम उसको गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं. ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स नाम, राइट वर्शिप, दान, वेलफेयर ऑफ अदर्स, एंड स्नान, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग. यानी उनकी जो टीचिंग का मेन जो बात थी वो था नाम, दान और स्नान. यानी कि भगवान का नाम जपना, दान दूसरों का कल्याण करना, और स्नान मतलब मन और विचारों की पवित्रता. हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना, कीर्तन करना एंड वंड छकना. जो नाम, दान और स्नान है, उनको अब हम किस रूप में जानते हैं? नाम जपना यानी ईश्वर की उपासना करना, दान करना, दान हो गया कीर्तन करना और दान करना, और वंड छकना. अब आपको समझ में आया. नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. देन डू यू नो अबाउट दिस बुक? विच इज दिस बुक? इट इज गुरु ग्रंथ साहिब.
What is its name? Guru Granth Sahib. Now we'll know about the story of holy scripture of the Sikhs, Guru Granth Sahib. चलिए अब हम जानते हैं सिखों के जो पवित्र ग्रंथ हैं गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी क्या कहानी है. बिफोर हिज डेथ in 1539, Baba Guru Nanak Dev Ji appointed one of his followers, Guru Angad Lehna, as his successor. देखिए, अपनी मृत्यु से पहले 1539 में गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो गई थी और उससे पहले गुरु नानक देव जी ने अपने ही एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना जिनका नाम था गुरु अंगद लहना. Guru Angad compiled the compositions of Baba Guru Nanak, to which he added his own in a new script known as Gurumukhi. देखिए, गुरु अंगद जी ने क्या किया, जो बाबा गुरु नानक देव जी की रचनाएं थी, उनके भजन कीर्तन, जो उनकी बातें थी, जो उनकी टीचिंग्स थी, उनमें अपनी भी जोड़ते हुए, अपनी टीचिंग्स भी जोड़ते हुए उन्हें एक नई स्क्रिप्ट में लिखा जिसको गुरुमुखी के नाम से जाना जाता है. किस नाम से? गुरुमुखी के नाम से जाना जाता है. और वो कंपाइल करके एक बुक में ऐड किया. The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all their compositions were compiled by Guru Arjan in 1604. यानी जो गुरु अंगद जी के बाद अन्य 3 उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने भी नानक देव जी के नाम से ही अपनी रचनाएं लिखी और इन सभी को कंपाइल किया 1604 में गुरु अर्जन जी ने. To his compilation were added the writings of other figures like Sheikh Farid, Sant Kabir, Bhagat Namdev and Guru Tegh Bahadur. और इस पूरी कंपाइलेशन में, इस पूरे संग्रह में बहुत सारे दूसरे लोग भी थे, जैसे शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जी के भी उपदेशों को, उनकी रचनाओं को शामिल किया गया. In 1706 This compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor Guru Gobind Singh. फिर 1706 में जो गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे और उनके उत्तराधिकारी भी रहे गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने इस इतने बड़े ग्रंथ को प्रमाणित किया. इट इज नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स. और बाद में इसे किसके नाम से जाना गया? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया, जो कि सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है. नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ बाबा गुरु नानक्स आइडिया ऑफ इक्वालिटी. यानी बाबा गुरु नानक जी का जो विचार था समानता के बारे में, उसका फिर सोशल और पॉलिटिकल क्या अर्थ निकाला गया, क्या अर्थ हुआ, उसको अब हम देख लेते हैं. The number of Baba Guru Nanak's followers increased through the 16th century under his successors. यानी जो बाबा गुरु नानक देव जी के अनुयायी थे वो 16th century में उनके successors के द्वारा और ज़्यादा बढ़ाए गए. They belong to a number of castes, but traders, agriculturists, artisans and craftsmen predominated. उनके इन अनुयायियों में, इन followers में अनेक धर्म जातियों के लोग थे, लेकिन उनमें जो ट्रेडर्स थे, किसान थे, आर्टिसन थे, क्राफ्टमैन थे, वो बहुत ज़्यादा थे. दिस में हैव समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक्स इंसिस्टेंस दैट हिज फॉलोअर्स मस्ट बी हाउस होल्डर्स एंड शुड अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशंस. ऐसा इसलिए भी था क्योंकि बाबा गुरु नानक देव जी ने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया था कि उनके अनुयायियों में गृहस्थ लोग शामिल हों और ऐसे लोग हों जो उत्पादक कार्य करते हों. They were also expected to contribute to the general funds to the community of followers. और उनसे ये अपेक्षा भी की जाती थी कि इस नए धर्म के विस्तार के लिए वो फंड्स भी कंट्रीब्यूट करें. By the beginning of 17th century to the town Ramdaspur, Amritsar, had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib Golden Temple. देखिए फिर क्या हुआ, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, 17th century मतलब 1600 जो स्टार्टिंग था जब, तब एक हरमंदर साहिब गुरुद्वारा की स्थापना की गई, उसको बनाया गया, जिसको बाद में गोल्डन टेम्पल के नाम से भी हम लोग जानते हैं. और उसके आसपास एक शहर भी बसाया गया जिसका नाम था रामदासपुर. आजकल हम उसे अमृतसर के नाम से जानते हैं और वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा. इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस refer to the early 17th century Sikh community as the state within the state. यानी कहने का मतलब ये कि जब ये बन रहा था, ये शहर बस रहा था, तो ये एक सेल्फ गवर्निंग था, यानी यहाँ पर किसी का राज नहीं था. तो कई मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इसको ये भी कहा कि ये एक स्टेट के अंदर स्टेट था.
द मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज अ potential threat and he ordered the execution of Guru Arjan in 1606. जो मुगल सम्राट था जहांगीर, उसको लगता था कि ये उसके लिए संभावित खतरा हो सकते हैं, यानी भविष्य में आने वाला खतरा भी बन सकते हैं, इसलिए उसने आदेश दिया कि गुरु अर्जन जी को 1606 में मृत्युदंड की सजा दी जाए. द सिख मूवमेंट began to get politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh Ji in 1699. फिर 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ और उसका ये परिणाम हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ का निर्माण हुआ. द कम्युनिटी ऑफ सिख्स कॉल्ड द खालसा पंथ बिकेम अ पॉलिटिकल एंटिटी. और फिर सिखों के इस समुदाय को, जिसको खालसा पंथ कहा गया, वो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल एंटिटी यानी पॉलिटिकल संस्था बनता चला गया. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक देव जी? बाबा गुरु नानक देव जी की मेजर टीचिंग्स क्या थी? द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक वर नाम जपना, कीर्तन करना एंड वंड छकना. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ वाज गुरु ग्रंथ साहिब कंपाइल्ड? यानी गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल कैसे किया गया, कैसे बनाया गया? गुरु अंगद कंपाइल्ड कंपोजिशंस ऑफ बाबा गुरु नानक लेटर ऑन विच अप्रूव्ड बाय गुरु तेग बहादुर एंड हेंस इट नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स. यानी गुरु अंगद जी थे, उन्होंने इसको कंपाइल किया. किसको कंपाइल किया? बाबा गुरु नानक देव जी की जो कंपोजिशन थी ना, उनको किया, जिसको बाद में गुरु तेग बहादुर जी ने अप्रूव भी किया और तब से इसको गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है, जो कि सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है. Now question number 3. How did the followers of Guru Nanak increase? उनके गुरु नानक देव जी के जो फॉलोअर्स थे कैसे इंक्रीज हुए? द नंबर ऑफ गुरु नानक, बाबा गुरु नानक देव जी फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू द 16th century अंडर हिज सक्सेसर्स. यानी उनके जो उत्तराधिकारी थे, उनके द्वारा उनके जो अनुयायी थे वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द खालसा पंथ बिकेम अ पॉलिटिकल एंटिटी? यानी खालसा पंथ कैसे एक राजनीतिक संस्था बन गया? द सिख मूवमेंट बिगेन टू गेट पॉलिटिसाइज्ड इन द 17th century. यानी 17वीं शताब्दी में सिखों के इस आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ. अ डेवलपमेंट विच culminated in the institution of खालसा by गुरु गोविंद सिंह जी in 1699. यानी 1699 में फिर गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा इसको एक खालसा पंथ बना दिया गया. द कम्युनिटी ऑफ सिक्स कॉल्ड द खालसा पंथ. यानी सिख समुदाय को अब खालसा पंथ कहा जाने लगा. बिकेम अ पॉलिटिकल एंटी, जो कि एक राजनीतिक संस्था बन गई. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क. और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच.